यह है हमारा भारत और यह है इंडियन ओशन के बीचों बीच 60 छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना चागोस आइलैंड्स, जो एरिया में हमारे गोवा के पणजी से भी छोटा है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया की 4 बड़ी पावर्स बार बार इसके मालिकाना हक को लेकर आमने सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि जगह कोई एक साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो जगह है जहां बैठकर सुपर पावर्स अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को इंडियन ओशन में स्ट्रॉन्ग कर सकती है। इसलिए भारत भी हिंद महासागर की गोद में बसे इस छोटे से आइलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। पर भारत ये सब कैसे कर रहा है? इंडियन ओशन के इस मिस्टीरियस आइलैंड का असली मालिक कौन है? और सबसे इंपॉर्टेंट, मैप पर ना दिखने वाला यह छोटा सा आइलैंड दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। बस आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोस को क्रिएट करने में काफी एफर्ट लगता है, सो हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इंडियन ओशन में मौजूद ये चागोस आइलैंड अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से खास है, क्योंकि चागोस इक्वेटर के ठीक नीचे उस स्पॉट पर है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास मौजूद कंट्रीज के मिलिट्री और नॉन मिलिट्री बेसिस को एक साथ मॉनिटर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्वादर, कराची, दुक्म और हम्बनटोटा जैसे पोर्ट्स के साथ चागोस की प्रॉक्सिमिटी उसे पाकिस्तान, श्रीलंका और ओमान जैसे कई देशों की मैरीटाइम ट्रेड सप्लाई चेन को डिस्टॉर्ट करने का लिवरेज प्रोवाइड करती है। साथ ही यहां से जिबूती जैसे उन नेवल बेसिस को भी इजिली काउंटर बैलेंस किया जा सकता है, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर बाबिल मंदेब के बीच होने वाले मैसिव ट्रेड का चोक पॉइंट माने जाते हैं। दरअसल चागोस इंडियन ओशन के जिस रीजन में लोकेटेड है, वो पूरा रीजन कई सारे चोक पॉइंट्स और नेवल स्टेशन से भरा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, चागोस के वेस्टर्न डायरेक्शन में मौजूद सेशल्स के एसम्पशन आइलैंड में भारत साल 2015 से एक मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो सेशल्स के इंटरनल पॉलिटिकल टेंशन की वजह से अब तक पूरा नहीं हो पाया है। आप देखोगे तो चागोस के ईस्टर्न साइड में मौजूद कोकोस या कीलिंग आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया अपनी ओवरसीज टेरिटरी प्रोक्लेम करता है। वह इसके साउथ साइड मौजूद रियूनियन आइलैंड भी फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि आइलैंड ग्रुप अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट और इंडोनेशिया के आइलैंड से लगभग बराबर दूरी पर लोकेटेड है। इसलिए यहां से अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसी 2 मेजर कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल करना भी काफी आसान हो जाता है। लेकिन जो बात चागोस को सबसे स्पेशल बनाती है, वो है यहां मौजूद इंडिविजुअल आइलैंड्स, तो शायद इंडियन ओशन में मौजूद सबसे सिग्निफिकेंट और क्रूशियल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिएगो गार्सिया, जो साइज के मामले में लोनावाला से भी छोटा है, लेकिन फिर भी बीते कई दशकों से यूके, यूएस और मॉरिशस के बीच की जियोपॉलिटिकल टसल का फोकल पॉइंट बना हुआ है। दरअसल अर्ली 90s में इसी डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल अमेरिका ने अपने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को लॉन्च करने के लिए किया था, जो उनके लिए गल्फ वॉर में काफी डिसाइसिव साबित हुआ था। डिएगो गार्सिया के अलावा इस रीजन में पेरोस बेनहोस, सोलोमन आइलैंड्स और एगमोंट आइलैंड जैसे कई और भी आइलैंड्स मौजूद हैं, तो सभी डिएगो गार्सिया की तरह इंडियन ओशन में लोकेटेड एक वाइटल लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यही वजह है कि आज इंडियन ओशन रीजन में मौजूद लगभग सभी स्टेक होल्डर्स इस छोटे से आइलैंड पर अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करना चाहते हैं, और उनकी यही कोशिश ओनरशिप वॉर की एक नई जियोपॉलिटिकल टेंशन को जन्म दे रही है। पर असल में आइलैंड किसका है और भारत इसमें इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, चागोस का इतिहास इतना पुराना है कि 100% सर्टेनिटी के साथ ये कहना मुश्किल है कि सबसे पहले यहां किसने और कब अपना बसेरा डाला था, क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस बताते हैं कि मालदीव से आए लोग ही यहां पहले रहा करते रहे होंगे, तो वहीं कुछ दूसरे क्लेम्स चागोस को अफ्रीका की ट्राइब से जोड़ते नजर आते हैं। पर मॉडर्न जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में चागोस को पहली बार ग्लोबल मैरीटाइम मैप पर लाने का काम 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज नेविगेटर्स ने किया, जो अपनी समुद्री यात्राओं के दौरान इस आर्किपेलगो के करीब से कई बार गुजरे थे। पोर्टुगीज के बाद चागोस पर कुछ समय के लिए डच और फिर फ्रेंच एम्पायर ने भी राज किया, लेकिन 1815 में वाटरलू की जंग के बाद यह आइलैंड फ्रेंच डोमिनियन से निकलकर ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ गया। ये वो समय था जब ब्रिटिश एम्पायर इंडियन ओशन में मॉरिशस को भी कंट्रोल करता था, इसलिए जल्द ही चागोस को भी मॉरिशस डिपेंडेंसी का हिस्सा मान लिया गया। ब्रिटिशर्स इन आइलैंड को अपनी सी वेसल्स के लिए स्टॉपेज पॉइंट की तरह यूज करते, और जब भी लंबी समुद्री यात्राओं को निकलते शिप्स को यहीं से रिलोड करते थे। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ब्रिटिश एम्पायर कमजोर होने लगा और इंडियन ओशन में मौजूद कई इलाकों में डीकॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, तो भी ब्रिटिशर्स ने इन आइलैंड को नहीं छोड़ा, क्योंकि इंडियन ओशन में मौजूद इस आइलैंड की वैल्यू वो समझ चुके थे। तो इसीलिए 1968 में मॉरिशस को इंडिपेंडेंस देने से ठीक 3 साल पहले
यानी ईयर 1965 में ब्रिटेन चागोस आर्किपेलागो को मॉरिशस से अलग करके इसे एक ब्रिटेन इंडियन ओशन टेरिटरी डिक्लेयर कर देता है। जिसका मतलब था चागोस में की जा रही ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया और वहां काम कर रहे लोगों को सेशल्स और मॉरिशस डिपोर्ट कर दिया गया। पर चागोस में असल समस्या शुरू होती है 1966 में। दरअसल इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए यूएस चागोस आर्किपेलागो के लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट एटॉल यानी डिएगो गार्सिया को यूके के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर 50 साल के लिए लीज पर ले लेता है। यूएस भी यहां आते ही यहां रहने वाले लोगों को हटाकर अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस बनाता है और तब से लेकर आज तक ये डिस्प्यूट यूके, मॉरिशस और यूके के बीच एक टग ऑफ वॉर बना हुआ है, जिसमें मॉरिशस का आरोप यह है कि ब्रिटेन ने यह सब जानबूझकर किया, जो यूएन के रेजोल्यूशन 1514 को भी ब्रीच करता है, जिसके अकॉर्डिंग आजादी से ठीक पहले किसी भी कॉलोनी को ब्रेक नहीं किया जा सकता था। साथ ही मॉरिशस ये भी क्लेम करता है 1967 से 1973 के बीच डिपोर्ट हुए चागोसियंस को पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, इसलिए उन्हें वापस बसाना यूके की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर यूके ये सब नहीं मानता, क्योंकि यूके के अकॉर्डिंग ये सब मॉरिशस के फाउंडिंग फादर सीवू सागुर राम गुलाम के साथ डिस्कशन के बाद हुआ था और आज डिएगो गार्सिया यूएस के ऑपरेशनल कंट्रोल में है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मॉरिशस को यूके की बजाय सीधे यूएस से बात करनी चाहिए। इसलिए आप देखोगे 1980 से लेकर अब तक मॉरिशस कई इंटरनेशनल फोरम्स पर चागोस को अपना क्लेम करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अब तक यूके अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है और सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म का हवाला देते हुए इस आइलैंड ग्रुप पर अपना कंट्रोल लूज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पर भारत का इस पर क्या स्टैंड है और भारत के चागोस में क्या इंटरेस्ट है, आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, चागोस इशू पर भारत का स्टैंड काफी क्लियर और कंसिस्टेंट रहा है। भारत ने कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर चागोस आर्किपेलागो को मॉरिशस का इंटीग्रल पार्ट बताया है। फॉर एग्जांपल, ईयर 2019 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में चागोस डिस्प्यूट को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया गया। तब भारत ने अपना वोट मॉरिशस के फेवर में कास्ट किया था। इसका मतलब है भारत मॉरिशस को चागोस का असली मालिक मानता है और इसके पीछे भारत के 4 लॉजिक्स हैं। पहला लॉजिक, भारत और मॉरिशस का कॉमन कॉलोनियल पास्ट, क्योंकि भारत खुद कॉलोनियल फ्रेगमेंटेशन और इनजस्टिस का शिकार रहा है, इसलिए हमारा मोरल अलाइनमेंट मॉरिशस के साथ नेचुरली मैच करता है। दूसरा लॉजिक, दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सिविलाइजेशनल टाइज हैं, जिन्हें आज भी मॉरिशस का इंडियन डायस्पोरा होल्ड किए हुए हैं। आज इंडो मॉरिशस मॉरिशस के सबसे बड़े एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें ईयर 1834 से 1920 के बीच भारत से मॉरिशस माइग्रेट किया गया था। यही वजह है कि जब पिछले साल पीएम मोदी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर मॉरिशस में मौजूद इंडियन डायस्पोरा को स्पेशली एड्रेस किया था। तीसरा और सबसे बड़ा लॉजिक है हमारी मैरीटाइम स्ट्रेटजी, जिसके साथ भारत किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन हमारे ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की लाइफलाइन को रिप्रेजेंट करता है, जहां हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स, ट्रेड रूट्स, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन सब इसी रीजन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में नेचुरली मॉरिशस और उसका चागोस आर्किपेलागो भी हमारे इस मैरीटाइम आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है, क्योंकि भारत जानता है कि मॉरिशस दिखने में छोटा जरूर है, पर इंडियन ओशन की सुप्रीमेसी वॉर में एक हमारा जरूरी पार्टनर है। और इसीलिए हमने मॉरिशस को अपने सबसे सिग्निफिकेंट मैरीटाइम प्रोजेक्ट यानी सागर विजन का एक पार्टिसिपेंट बनाया है। साथ ही हम समय समय पर मॉरिशस के साथ अपने EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्विलेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग की एक्सरसाइज भी करते हैं, ताकि दोनों देशों के लॉन्ग टर्म गोल्स अच्छे से अलाइन हो जाए। भारत का चौथा और आखिरी लॉजिक जुड़ा है डिएगो गार्सिया से, जिसे सहारा बनाकर यूएस भी इस रीजन की इक्वेशन में एक मेजर फैक्टर बना हुआ है। डिएगो गार्सिया पर यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस इंडियन ओशन में भारत के एंट्रेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, क्योंकि आइलैंड यूएस के नेवल शिप्स और फाइटर एयरक्राफ्ट को पलक झपकते ही इंडियन ओशन में डिप्लॉय होने का एक स्टेज प्रोवाइड करता है। यही रीजन है कि डिएगो गार्सिया में यूएस की प्रेजेंस भारत के लिए एक डबल पैराडॉक्स प्रॉब्लम बनती जा रही है, जहां एक तरफ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए भारत ओपनली यूएस का विरोध नहीं कर सकता, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी रीजनल सोवेरेनिटी और स्टेबिलिटी के प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना चुप भी नहीं रह सकता है। यानी इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे मेनलैंड एरिया से इतने दूर मौजूद चागोस को लेकर भारत इतना इंटरेस्टेड है। पर आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि आगे चागोस की कहानी किस ओर करवट लेती है और कौन से स्टेक होल्डर्स मैप पर आसानी से नजर न आने वाले इस एरिया पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर पाते हैं। आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।